नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ की, जिसे हम साधारण भाषा में किडनी की बीमारी कह सकते हैं। और फिर चाहे वो क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ हो या और कोई किडनी से संबंधित बीमारी हो, उसके बारे में कि वो क्यों होती है और किन लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर किसी को ये बीमारी हो भी गई है तब भी उसका निवारण हो सकता है। और वो बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता है और हमारी किचन में ही मौजूद है, जो प्रमाणिक भी है कि ये किडनी की डिजीज़ के लिए कारगर है और हमारे आयुर्वेद में इसका जिक्र भी है, पर ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। पर एक साधारण सा बीज हमारी किचन में हमेशा मौजूद रहता है और हम इसके बारे में जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि ये इतनी बड़ी बीमारी यानी कि किडनी की बीमारी हमारे क्रेटेनाइन के बढ़ने की समस्या को भी रोक सकता है। चलिए आज पहले जान लेते हैं कि ये बीमारी किसको हो सकती है या किन लोगों को इसके होने के ज़्यादा चांस होते हैं। चलिए, अगर हम एक किडनी रोग विशेषज्ञ से बात करें यानी कि किडनी के डॉक्टर से बात करें, तो उसका मानना है कि लगभग 90% किडनी रोगी जो हैं वो लोग होते हैं जिनको शुगर यानी कि मधुमेह डायबिटीज का रोग होता है या फिर उनको बीपी का रोग होता है और वो बहुत सालों से बीपी और डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं। आप इसकी प्रामाणिकता जो है वो खुद अपने आसपास ये जान सकते होंगे कि जो भी आपके आसपास किडनी रोगी हैं या फिर जिनका क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ है, उनमें से मैक्सिमम लोग या पेशेंट वो होंगे जिनका बीपी काफ़ी सालों से बढ़ता आ रहा है या जो डायबिटिक पेशेंट है और बहुत सालों से वो इन दोनों बीमारियों की दवा ले रहे हैं। इसकी प्रामाणिकता आप अपने आसपास पूछ सकते हैं, तभी इस वीडियो पे आप विश्वास करना और आप उनसे पूछना कि वो 5, 10, 15 सालों से इन दोनों की या इनमें से किसी एक बीमारी की दवा ले रहे होंगे, पर वो असली इसके रूट कॉज जो असल में इसकी जड़ है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 100 है यानी कि 100 है और आपका भी फास्टिंग जो है वो शुगर लेवल 100 है यानी कि 100 है, पर सिर्फ इतना सा अंतर है कि मैं डायबिटीज़ की मेडिसिन या इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूँ और मेरा जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो 100 है और आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई दवा नहीं ले रहे डायबिटीज़ की, फिर भी आपका जो शुगर लेवल है फास्टिंग का वो 100 है। तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम ये नहीं कह सकते कि हम दोनों का शुगर लेवल जो है फास्टिंग का है वो एक जितना ही है, इसलिए हम दोनों स्वस्थ हैं, क्योंकि मेरा जो फास्टिंग का जो लेवल है शुगर का वो 100 है मेडिसिन लेने के बाद और आपका जो है वो 100 है बिना मेडिसिन के। अगर हम दोनों टेस्ट करवाते हैं तो हमारा जो शुगर लेवल है वो एक जितना आएगा फास्टिंग में, पर बायोलॉजिकली ये एक जितना नहीं है क्योंकि अंदर से हमारा शुगर लेवल एक नहीं है, इसलिए आप बहुत स्वस्थ हैं मेरे कंपैरिजन में। और इसका सबसे मेन कारण है क्रोनिक किडनी डिजीज़ होने का कि जो लोग भी बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं या फिर वो शुगर की या मधुमेह की मेडिसिन ले रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल 2, 4, 5, 7, 10 साल बाद उनको किडनी की समस्या होने वाली ही है। वो ये बात लिख के रख लें। और अगर वो चाहते हैं कि उनको भविष्य में बीमारी ना हो ये किडनी की, तो उनको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा और जो बीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उनका सेवन आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको किडनी की समस्या नहीं भी है, अभी फ़िलहाल आपको बीपी की या डायबिटीज़ की समस्या है, तो अभी से आप अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको किडनी की समस्या आने वाले टाइम में भविष्य में ना हो, या जिनको ये समस्या है भी उनकी भी ये ठीक हो सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है उन सब मित्रों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, वो सिर्फ मेडिसिन के सहारे ना रहें
कि वो मेडिसिन ले रहे हैं और उनका बीपी कंट्रोल हो रहा है या उनकी डायबिटीज़ मधुमेह कंट्रोल हो रहा है, वो इस भरोसे पे ना रहे, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि जिनको अभी किडनी की समस्या है या हाई क्रेटानाइन की समस्या है, वो बहुत सालों से निश्चिंत थे कि उनका मेडिसिन लेने के बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, सिर्फ मेडिसिन लेने के बाद। पर उनको समय आने के बाद उनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हुई। इसलिए इस बात को वो अनसुनी ना करें, क्योंकि अगर वो मेडिसिन ले भी रहे हैं बीपी की चाहे डायबिटीज़ की, तो उनका चाहे ये दोनों चीज़ें कंट्रोल हों, पर आने वाले समय में उनका क्रेटिनाइन जो है वो बढ़ सकता है। तो चलिए, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो हमें डायबिटीज़ की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करना होगा, यानी कि उसको रिवर्स करना होगा, और वो भी सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं, उसके नेचुरल रूट कॉज पे पहुंच के। और ये जो बीज है वो बहुत ही कारगर है इन दोनों समस्या को रिवर्स करने के लिए, या जिनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है उनका भी क्रेटिनाइन रिवर्स कंडीशन में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या अपनाना है, चाहे आपको बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, या फिर आपकी समस्या जो है वो किडनी तक पहुंच गई है, यानी कि आपका क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो गया। ये तीनों कंडीशन में आपकी हेल्प करेगी और आपकी किडनी की सफाई करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। चलिए, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं इंतज़ार कराता, आपको बताता हूँ कि ये चमत्कारी बीज क्या है। ये बार्ले सीड, जिनको हम जौ के दाने भी बोलते हैं साधारण भाषा में, और ये हिंदुस्तान में बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है और हर करियाने की दुकान पर मिलता है आपको। चलिए, आपको बताता हूँ कि आपको इसका सेवन कैसे करना है। आप एक साधारण व्यक्ति को, चाहे उसे बीपी की समस्या है, उसको शुगर की समस्या है, या उसका क्रेटिनाइन बढ़ता है यानी कि किडनी की समस्या है, तो उसको 3 चम्मच ये जौ के यानी कि बार्ले सीड्स के लेने हैं और उसको रात को उसे भिगो देना है, यानी कि लगभग 8 से 10 घंटे उसे भीगते रहना चाहिए पानी में। और पानी कितना लेना है, जैसे 3 चम्मच हमने जौ के दाने लिए यानी कि बार्ले सीड लिए और 3 ही गिलास हमने पानी लेना है। जब आप बार्ले सीड्स को यानी कि आप जौ को आप भिगोएं तो उससे पहले ये अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि ये साफ़ होने चाहिए। अगर नहीं तो इनको अच्छी तरह से पहले खुले पानी में धो लें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें मिट्टी वगैरह लगी हो या कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना हो। तो इनको भिगोने से पहले ये अच्छी तरह से इसको खुले पानी में धो लें। पानी कितना लेना है, जैसे 3 चम्मच हमने जौ के दाने लिए यानी कि बार्ले सीड लिए और 3 ही गिलास हमने पानी लेना है। और सुबह उठ के आप कितने बजे भी उठते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपने उठते सबसे पहले ये काम करना है कि इस पानी को आपने छान लेना है। आपने बार्ले सीड, आपने जौ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इस्तेमाल करना सिर्फ इसके पानी का। और इस पानी को यानी इन 3 गिलास पानी को आपने सुबह सुबह खाली पेट पीना है। और अगर साधारणतः हम नॉर्मली बात करें तो बहुत लोगों का ये मानना है, जो लोग बियर वगैरह पीते हैं, कि बियर पीने से बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। ज़्यादा पेशाब आने का सीधा सा मतलब है कि उनके किडनी की सफाई हो रही है। और जो मान्यता है, जो भारत में पहले जो बियर बनती थी वो जौ के पानी से ही बनती थी, पर बाद में उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया जो हमें नुकसान देती है। इसलिए बियर जो है वो अल्कोहल होने के कारण नुकसान देती है, जबकि वो जौ के पानी से ही बनती है यानी कि बार्ले सीड से ही बनती है, जो प्योर बियर है। और जो मैंने उसका आपको बताया वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है किडनी डिजीज़ के लिए। और ये बहुत ही अफसोसजनक एक बात मैं आपको बताऊं कि ये सब डॉक्टर्स जो भी किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, ये सब डॉक्टर ये जानते हैं, पर ये किसी को बताते नहीं हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है कि ये जानते हुए भी
कि किडनी रोग का इलाज जो है बहुत आसान हो सकता है, पर वो क्योंकि महंगी महंगी मेडिसिन्स का उन्होंने व्यापार करना है, कोई भी इस छोटे से फॉर्मूले को नहीं बताता, जबकि हर डॉक्टर ये जानता है कि जो बार्ले सीड है यानी कि जौ का पानी है वो किडनी डिजीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसको लेते आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जब भी आपने खाना खाना हो आप सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी को ये पता चलता है कि उसको किडनी की डिजीज़ है तो सबसे पहले वो टेंशन लेता है, यानी कि वो स्ट्रेस ले लेता है इस बात को कि किडनी डिजीज़ उसे हो गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उसकी इस बीमारी को और बढ़ाने के लिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि हमारी किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो हमारी किडनी के ठीक ऊपर होता है, और जब किसी को पता चलता है कि उसको किडनी की बीमारी है और वो स्ट्रेस लेता है तो ये ग्लैंड जो है वो बहुत से ऐसे केमिकल और प्रोड्यूस करता है जो और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे किडनी को, और भी ज़्यादा क्रेटिनाइन हमारे बनाने को ट्रिगर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नुस्खे का उपयोग करने के साथ साथ हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे हमें स्ट्रेस ना हो, हम इसकी टेंशन ना लें। वो चाहे आप कुछ भी उसके लिए कर सकते हैं, हल्का फुल्का मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ताकि वो आपको स्ट्रेस फील ना करवाए, ताकि ये और केमिकल इफ़ेक्ट करें आपकी किडनी को। तो दोस्तों ये मैंने सारा आपको डिस्कस कर दिया और सारे कारण भी बता दिए और सारे निवारण भी बता दिए। तो जिन लोगों को ये रोग हैं, जिनको ये तीनों रोग हैं या इनमें से अभी इनको किडनी का रोग नहीं भी हुआ, चाहे एक रोग है जिनको डायबिटीज़ का रोग है या ब्लड प्रेशर का रोग है, तो वो ये फार्मूला अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको भविष्य में ये चांस नहीं रहेगा कि उनको किडनी की बीमारी हो। अगर किडनी की बीमारी किसी को है भी, यानी कि क्रेटिनाइन किसी का बढ़ भी रहा है, तो ये फार्मूला वो लगातार इस्तेमाल कर सकता है। इसका 1% भी नुकसान नहीं है, उससे धीरे धीरे उसका क्रेटिनाइन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो ईश्वर ने चाहा तो उसकी ये जो किडनी की समस्या है, क्रॉनिक डिजीज़ है, वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की आप सेवा करें, ताकि जिनको भी ये समस्या है वो एक छोटे से फॉर्मूले को अपनाकर इस बहुत बड़ी बीमारी से राहत पा सके। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।